पिछले दिनों उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा मैंने जनरली कह दिया था कि जो जीव के बारे में अपन अजीब का भ्रम कर लेते हैं और अजीब का जीव का भ्रम कर लेते हैं, इतना ही है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें अपन तो जो पहले करी करें देह में निज बिछान। जब हम शरीर में अपने आत्मा को मान लेते हैं और अपने को सुखी दुखी या बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण ये सब मानने लगते हैं, तब तो ये कहलाएगा जीव तत्व की भूल। और अजीब तत्व की भूल क्या? तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको। अपने शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति मान लेना और शरीर के नष्ट होने को ही अपना नष्ट होना मान लेना, ये जो है अजीब तत्व के बारे में भूल। इस तरह। और आश्रव के बारे में भूल क्या है, कोई बताएगा? कौन बताएगा आश्रव के बारे में? उसी की जो की लाइन भी अपने को याद आ जाए तो भी ठीक है। रागादि प्रकट ये दुख देन। इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि पहले अपने को लाइन याद आ जाए तो फिर एक्सप्लेनेशन हो सकता है आसानी से। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे अपन इसको कि आश्रव के बारे में हमारी मान्यता क्या है? आश्रव के मायने क्या है? कर्मों का आना। कर्मों के आने का द्वार क्या है? हमारे राग द्वेष। तब जब मैं ये जानता हूं कि राग द्वेष करने से मेरे कर्म आते हैं, तब फिर मैं उनको, और मेरे लिए कर्म आना ही दुखदाई है, फिर उनको मैं अच्छा क्यों मानता हूं? रागादि प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत थे। उसी में मैं अपना आनंद मानता हूं। दिन भर जो है तेरा मेरा करता रहता हूं, ये राग द्वेष करता रहता हूं, जबकि जानता हूं कि इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी वही क्रिया करता हूँ। इसका मतलब है मेरी मान्यता कहीं गड़बड़, आश्रव की भूल है ये कि मैं जब जान रहा हूँ कि इससे मुझे दुख, माने अपन कर्म वर्म छोड़ दो, हम इनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो अंततः मुझे ही दुख होने वाला है। इस चीज से मैं राग करूंगा तो ये चीज तो एक दिन नष्ट हो जाने वाली है, फिर मुझे दुख मिलेगा कि नहीं। इस चीज से मैं द्वेष करूंगा तब भी मुझे दुखी होने वाला। जब मैं ऐसा अपने अनुभव में रोज जान रहा हूँ कि राग और द्वेष करने से मुझे दुखी मिलता है, तब फिर मैं राग द्वेष को ही क्यों ठीक मान बैठता कि नहीं ये तो हो गई बट नेचुरल, अब संसारी हैं तो क्या, वो तो राग द्वेष तो हो गई। तो इसका मतलब है आपने उसको अपनी नियत ही मान ली। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि नहीं, राग द्वेष करना हमारा नेचर नहीं है, राग द्वेष करना हमारी भूल है, कम से कम इसको तो माने अपन। यही बात यहाँ दूसरे ढंग से अपन कहना चाहें कि कर्मों के आश्रव, कर्मों के आने को आश्रव बोलते हैं और कर्म आते हैं राग द्वेष के माध्यम से, और जब कर्म आते हैं राग द्वेष के माध्यम से तो दुख पहुंचाते हैं, ये हम हमेशा देखते हैं और हम इसी को अच्छा मानते हैं। इसका मतलब है कि हमारी इस तत्व के बारे में भूल, ऐसा कह लीजिएगा। और सरल भाषा में कहना हो ऐसा कह सकते हैं कि मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी राग द्वेष करता हूँ, अच्छा और बुरा के चक्कर में फंसता हूँ तो मुझे दुख मिलता है, इसके बाद भी मैं अच्छे बुरे के चक्कर से बच नहीं पाता हूँ। यही मेरी आश्रव तत्व के बारे में मेरी भूल है। इसी तरह बंध के बारे में एक ही लाइन में इसमें लिख दिया है, शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति करें निज पद विशाल। ये करूंगा तो इससे अच्छा होएगा, ये करूंगा तो इससे बुरा होएगा, बस अच्छा और बुरा, और अच्छे का फल मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं हर्ष मानूंगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा तो उसमें विषाद करूंगा। तो ये जो हर्ष विषाद करता हूँ वो मेरे नए बंध का कारण है, ये कहना ये चाह रहे हैं। कर्म तो मेरे बंधे हुए हैं, हमेशा से बंधे हुए हैं, लेकिन नए कर्म कैसे बनते हैं? जब उन कर्मों के उदय में मैं हर्ष विषाद करता हूं तब बनते हैं। इसलिए ये लाइन इतनी कीमती हो गई कि रति अरति करें निज पद विषाद। अपने नेचर को भूल करके हम उसमें हर्ष विषाद कर लेते, जबकि हर्ष विषाद करना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव जानना देखना है। हम सिर्फ जस्ट सी देखें, जो कुछ घटित हो रहा है उसको हम देखें कि ये घटित हो रहा, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है? उस रूप हो जाते हैं। हर्ष की बात हुई तो हर्षित हो जाते हैं, विषाद की बात हुई तो विषाद। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता, बस इतना ही है इसमें। बाकी क्या कहें, मैंने आश्रव और बंध के बारे में जानने वाला भी हर्ष विषाद से बच नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि ये सारी भूल मालूम कहाँ जाके मिटेगी? जब वीतराग सम्यक दृष्टि होएगा। ये सारी चर्चा जितनी भी भूलों की करी है, ये जो आजकल सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति के लिए भी कहा जाने लगा कि ये आश्रव तत्व की भूल, ये सब ये बहुत ऊंची अवस्था की बातें। इसको पढ़ने से तो यही लग रहा कि बहुत ऊंची अवस्था की, जो वीतराग सम्यक दृष्टि हो गया, महाव्रती हो गया, और वो भी ध्यान में लीन, चर्या करते हुए नहीं। चर्या में तो राग द्वेष हो गई, ये अच्छा है ये ठीक नहीं है, यहाँ बैठूं वहाँ नहीं बैठूं, यहाँ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि भीतर भले ही नहीं कह रहे हैं आप ये चीज नहीं लेना, ये चीज लेना, क्या मतलब है?
चॉइस तो है अभी, है चॉइस तो है कि ये नहीं लेना, मगर उसमें वो गहराई नहीं है जैसे दूसरी। हाँ वो ठीक है, इंडल्जिंग नहीं है, लेकिन है तो उसमें चॉइस तो, इधर बैठूंगा उधर नहीं बैठूंगा, इधर अच्छा लग रहा है धूप है तो आपने चॉइस तो करी। ये मतलब पूरी तरह से कहाँ बनेगी ये, तो बहुत ऊंची अवस्था में बनेगी। शुरुआत में सिर्फ जान सकते हैं, पर इसको पूरी तरह से फॉलो करना आसान नहीं है। फिर कहते हैं ये हो गया बंद के बारे में, फिर संवर के बारे में बताएगा कोई? हाँ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आत्म हित हेतु विराग, मैं बता देता हूँ, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट। अब एक्सप्लेन करो देखें। मेरी की आश्रयों के रोकने के जो हमारे साधन है कष्टदायी मानते हैं, यही हमें सबसे बड़ी भूल। और थोड़ा सा क्लियर करें, कर्मों के आने के रोकने के जो उपाय हैं वो है विराग ज्ञान। हाँ, जिनसे मेरे कर्मों का आना रुकता है, ऐसे आत्मा के हित करने वाले जो वीतराग भाव हैं उनको मैं नहीं करता हूँ, और बल्कि उनको उल्टा दुखदायी मानता हूँ। यही मेरी संवर तत्व के बारे में पूरी है। इतना एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा अब फिर बताओ कोई, देखें अब बताओ देखें कैसे आना चाहिए। मैं कल सोच रहा था कि मैं पढ़ाते तो जा रहा हूँ एकदम कट से, लेकिन समझते जाएंगे। ठीक अच्छी बात है। मतलब वो अच्छा नहीं मालूम पड़ता, वो वैसा करना अपने को कष्टप्रद मालूम पड़ता। हाँ कि ये तो भाई बड़ा मुश्किल है, ये अपने से नहीं होता, इससे तो दिक्कत। हाँ इससे तो दिक्कत। जिन जिन चीजों में आत्मा का जिस चीज में हित होता है उस चीज को फॉलो नहीं करना, एक तरह से उसको कष्टप्रद मानना तो है ही। कष्टप्रद मतलब ऐसा नहीं समझना एकदम कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ में हम पड़ जा रहे हो, नहीं, हम उस चीज को करते नहीं है, इसका मतलब हम उसको ठीक नहीं मानते, हमें वो दुखदायी मालूम पड़ता है। किसी से कहें कि व्रत नियम संयम ये ले लो, क्योंकि संवर के कारण तो यही है। गुप्ती समिति हमने कहा था ना, गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही, ये संवर के कारण है, ये आत्मा के हित के। विराग ज्ञान से मतलब यहाँ पर क्या है? राग द्वेष नहीं करना अंतरंग में, और बहिरंग में व्रत नियम का पालन करना, ये है। तो मैं व्रत नियम के पालन करने को कष्टप्रद मानता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे दिक्कत होती है। अरे ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। आना अच्छा लग रहा है, आने का रुक जाना हमें अच्छा नहीं लगता, और आसानी से ये कहें कोई भी चीज ले लो, परिग्रह से शुरू कर लो, चलो परिग्रह आ रहा है अच्छा लग रहा है, आना रुक जाता है कष्टप्रद मालूम पड़ता है। यही तो है। हम संसार की जितनी चीजें हैं संसार बढ़ाने वाली, उनके आने के रुक जाने पर कष्ट महसूस करते हैं। और ये तय है कि जब जब हम आत्मा के हित की बात करेंगे, संसार में जो हित कर लगने वाली चीजें हैं उनको मुझे रोकना पड़ेगा, और वही मुझे कष्टप्रद मालूम पड़ता। अब मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर हो गई चीज है। जो राग के अभाव में जो वैरागी की भावना, उन सबको जो अपनी भी रिक्त है, हम सबको अपन जो है मतलब समझ नहीं पाते। जैसे राग देश हो जाता है तो उसको फटाक से लग जाता है, जल्दी समझ। तो जैसे कि हाँ ये भी कह सकते हैं इसको, और दूसरे ढंग से एक्सप्लेन ऐसे करना था कि जो व्यक्ति व्रत नियम संयम कर रहा होगा तो उसको तो सोचते बड़े कष्ट में है ये। ऐसा ले लो कि देखो दिन भर से जो है अब 12 बज रहे, चेहरे पे वो खाओ है नहीं, खा लेते तो अच्छा हमारे जैसा फ्रेश तो रहती एकदम। दिन भर से उपास किया इन्होंने, वो दूसरे का देख करके कष्टप्रद मालूम पड़ता अपने लिए, यही तो कष्टप्रद हो गया। मतलब आत्मा के स्वरूप की समझने में गलती है, इसलिए वो क्लियर ही नहीं है कि आत्मा का क्या स्वभाव है। जैसे कई लोग कह देते ना केश लोंच में तो बड़ा दुख होता होगा, बड़ी तकलीफ होती होगी, उपवास में तो बड़ी तकलीफ होती होगी, इसका मतलब आप उपवास को या केश लोंचन को या और भी जो ठंड इत्यादि परिचय सहन करने को आप दुखदायी मानते हो, कष्टप्रद मानते, जबकि आपको तो ये मानना चाहिए कि ये तो आनंद वाली क्रिया है, आपको तो आनंद आता होगा। ये कोई नहीं पूछता महाराज जी केश लोंच से तकलीफ तो होती होगी। हाँ भैया होती तकलीफ तो होती हो, क्या करें। उसको ये नहीं लगता कि केश लोंच करने से आपने कैसा आनंद पाया होगा। मैं तो जो है एक बाल तोड़ता हूँ तो दुख से भर जाता हूँ, आप पूरे तोड़ रहे हैं और आनंदित हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आत्मा अलग है और शरीर है।
आप दुख की फीलिंग होते हुए भी दुख नहीं मानना। फीलिंग तो होगी, जैसे हमने मीठा रखा जीभ पर तो मीठा लगेगा, पर मीठा है इसलिए अच्छा है। हाँ, वो मैं उसको सुख और दुख का कारण मान लेता हूँ, और मीठा छोड़ने को दुख का कारण मान लेता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है और जब वो आ जाता तो मैं उससे तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं संवर नहीं कर पाऊंगा, मैं आश्रय भी करूंगा, राग द्वेष करूंगा। तो ये उसका भाव। शरीर की तकलीफ में तो सहने भी तो है, सहना कम हो, शरीर की तकलीफ ज्यादा हो तो वो सब समझने के बावजूद भी तकलीफ लगेगी। तो समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, पर वो लिमिट के भीतर तो ठीक है, लिमिट रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, इसलिए लिमिट के बाद तो जैसे कि आपने ये बात कही तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें अपन, कि जैसे अपन सुनते हैं कि एक मिथ्या दृष्टि है, मुनि महाराज बन गए, परिचय खूब सहन करते हैं, घानी में उनको पेल दिया, इतना कष्टप्रद स्थिति हुई, इसके बाद भी सहन कर लिया। शरीर की क्षमता के साथ साथ मन की क्षमता भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे ऐसा करने से बाद को सुख मिलेगा, इंद्रिय का सुख मिलेगा। मैं आज अगर एक दिन उपास की पीड़ा सह लूंगा तो कल चारों तरफ मेरे लोग अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे कि भैया का कल उपवास था, आज का काफी ध्यान दे। ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आप सहन तो कर रहे हैं। उस समय जो सहन हुआ वो सिर्फ सहन के कारण, सिर्फ सहन के कारण हो गया। अब दूसरी दृष्टि देखना, एक सम्यक दृष्टि है जो ये मानता है कि शरीर अलग है, मेरा आत्मा अलग है, लेकिन शरीर पर आने वाली थोड़ी सी आपत्ति को भी अपने शरीर की कमजोरी की वजह से सहन नहीं कर पाता, तब भी हम क्या कहेंगे, जो आप कह रहे हैं, तब भी उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। सहनन चूंकि कम है इसलिए, पर वो लास्ट में यही कहेगा कि नहीं नहीं मुझे सहन करना चाहिए, मैं सहन कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी ये कमजोरी है। इस तरह तो एक सम्यक दृष्टि जरा सा मच्छर काटने पर विचलित हो सकता है, और एक मिथ्या दृष्टि बड़ा भारी पहाड़ टूट पड़ने पर भी विचलित नहीं हो है, तो अपन क्या कहेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका गड़बड़ है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल अंतरंग की चीज है कि हम किस में कष्ट मानते हैं, किस में कष्ट नहीं मानते हैं। ये बात अलग है कि मैं केशलोचन की क्रिया को कष्टप्रद नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा शक्ति कम है इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये कष्टदायक नहीं है, ये तो मुझे सुखदायक है, ये मेरे भीतर एकदम स्पष्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट भीतर क्लियर होना चाहिए। ये आशा इसका थोड़ा सा और मैंने बारीक अर्थ निकाल रहे हैं अपन उसमें से। अब देखिएगा और क्या बचा, निर्जरा। निर्जरा के लिए क्या है, इच्छाओं का निरोध ही तप है और तप ही निर्जरा का कारण है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को कम नहीं करते हैं, ये हमारी निर्जरा है। हाँ, लगभग ठीक है। ये निर्जरा में लाइन क्या है, रोके न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जो। मुझे मालूम है कि जितनी निराकुलता होगी उतना मुझे मोक्ष सुख मिलेगा, लेकिन मैं आकुलता करता हूँ। आकुलता मतलब मैं इच्छाएं करता हूँ, इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ। यही मेरे निर्जरा के बारे में भूल है। अगर मैं अपनी इच्छाओं को नहीं रोकूंगा तो मुझे कर्मों की निर्जरा नहीं होने वाली। मैं तो अभी कलेक्शन ही कर रहा हूँ, हटा कहाँ रहा हूँ। महाराज जी, ये निर्जरा हुई जो उदय में आई, दो तरह की निर्जरा हो जाएगी। और इच्छा हुई, मैंने रोक लिया, वो निर्जरा हो गई, वो तब कहलाएगा, तब तो कहलाएगा, वो तब तो कहलाएगा। निर्जरा कहलाएगा। बाकी कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, वो तो अलग टाइप से होगी। दो प्रकार की निर्जरा हुई, उदय में। ठीक है, दो प्रकार की निर्जरा है। एक सविपाक निर्जरा होती है, एक अविपाक निर्जरा होती है। कर्मों का अपना फल दे करके और निकल जाना, ये कहलाती सविपाक निर्जरा। देखना, जिसमें हमने कोई प्रयास नहीं करा। ठीक है, यहाँ किस निर्जरा की बात है, यहाँ इस निर्जरा की बात नहीं है जिसमें हमने कोई प्रयास नहीं। कह रहे हैं कि आप प्रयास करो, अपनी इच्छाओं को रोकने पर जो निर्जरा होगी वास्तव में वो निर्जरा सही है, सम्यक पूर्वक निर्जरा। इसलिए फिर वही बात आई कि बहुत ऊंची बात है यहाँ अविपाक निर्जरा का। इसमें महाराज जी दो तरह की हुई ना निर्जरा। एक जैसे कोई कर्म का मेरे उदय आया, उससे मेरी इच्छा जागृत हुई, उसको मैं रोक लिया, बस यही तो निर्जरा है, यही तो तप है। ये तो उतनी कर्म की हुई ना जो उदय में आया। क्यों अकेले इतने की नहीं, और भी कर्मों की निर्जरा होगी, क्योंकि मैं तप कर रहा हूँ। इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का मैंने निरोध किया। जैसे सपोज कर इसको और एक्सप्लेन करने के लिए अपन, मेरे मन में आज घर में बहुत बढ़िया मीठी चीजें बनी, चलिएगा मिठाई बनी और मुझे बहुत पसंद है वो है, और मेरी इच्छा भी है, पर मैंने सोच लिया कि आज तो मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, आज तो मीठा नहीं खाऊंगा।
अब मेरे कर्म का उदय आएगा भी तो निर्जरित हो जाएगा, मुझे वो फल नहीं देगा और आगे के लिए कर्म नहीं बनेंगे। यही संवर पूर्वक निर्जरा कहलाता है। ये तो हो गई। अब इसके बाद जो पूर्व कई बहुत लंबे लंबे कर्मों को बुला के जो मुनि महाराज निर्जरा करते हैं, वो इसमें कहाँ है? उसके लिए भी इसी में अपन शामिल करेंगे। हाँ, क्योंकि रस परित्याग नाम का तप जो है वो निर्जरा के लिए कारण तो बनेगा। अब भूमिका के अनुसार बनेगा। अब एक सामान्य श्रावक है, उसने एक दिन रस परित्याग कर दिया तो उसको उतनी निर्जरा, थोड़ी बहुत निर्जरा होगी, जितने कर्म उसके उदय में आ रहे थे वही खिर गए। और आपने महीनों उपवास रख लिया तो क्या होगा? जो पुराने कर्म बाद को थे वो सब उदीरित होकर के और अभी खिर जाए। और जो कठिन कठिन तप करके निर्जरा करते हैं, निर्जरा कठिन तप से नहीं होती। निर्जरा कठिन तप के समय जो तकलीफ होती है उसको आराम से सहन करते हैं, तो कर्म की निर्जरा उसमें भी निर्जरा होती है। पर हम ये ध्यान रखें कि हमारा जितना राग द्वेष कम होगा उतनी निर्जरा होगी। हो सकता है बाहर में दिखने वाला तप कम हो सकता है। एक व्यक्ति ने उपास करा है और दिन भर राग द्वेष कर रहा है तो वो उसका उपास नाम का तप उसकी कर्म की निर्जरा में सहयोगी नहीं होगा। और एक व्यक्ति ने भोजन कर लिया है, एक ही बार भोजन किया है और राग द्वेष नहीं करता, अपनी इच्छाओं को रोकता है, तो उसके लिए अधिक। इसलिए इन्होंने ये नहीं लिखा कि आप कोई विशेष प्रकार का तप करें, कहते इच्छा रोके न चाह। अगर आपने अपनी चाहत रोक ली है, इच्छाएं रोक ली हैं, तो आपका वो तप हो गया। वो उदीर्णा वाली निर्जरा कौन सी होगी? जो कर्मों के उदीर्ण कर लेते हैं, लोग हजारों साल बाद उदय में आने वाले हैं और तप के द्वारा बुला के निर्जरा कर जल्दी उनके निर्जरा हो जाए जल्दी। वो कौन सी निर्जरा है? ये तो अपने सामान हो गई। आप मुझे ये बताएं कि अविपाक निर्जरा में भी दो भेद करना चाह रहे हैं आप? कैसे होगी? जो उदय में आ रहे वो निर्जरा हो रहे हैं, तो फिर बाद में जो उदय में आना उनको पहले बुला के निर्जरा कर देते हैं, उदीर्णा वाली निर्जरा। तो जैसे आज मेरे इच्छा थी कि मैं फलानी चीज खाऊं और मैंने नहीं खाई, तो क्या किया मैंने? जो कर्म आ रहे थे उन्हीं को नहीं, ऐसा मत समझना। जो बाद को आने वाले थे उनकी भी उदीर्णा करवा ली हमने और उदीर्णा करवा के उनको भी खिला दिया है। दोनों काम एक साथ चलेंगे। मैं इसलिए सोच रहा था कि आप कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। अकेले उतने ही नहीं है, इसी को तो अविपाक निर्जरा कहेंगे। नहीं तो वो तो सविपाक हो गई कि आपके कर्म उदय में आ रहे थे, आपने सहन कर लिया, खत्म। क्रोध का उदय आया और आपने क्रोध कर लिया तो अपना फल दे के खिर गया, और आपने क्रोध नहीं करा तो बिना फल दे के खिर गया। पर इतना ही नहीं है, कहते हैं कि बिना फल दिए तो खिर गया, पर और बाद में भी आने वाला था वो भी उसके साथ निकल गया। ये अविपाक में। तो अविपाक में क्या उदाहरण होगा? इसमें बाद में आने वाले जो कर्म थे वो अभी खिर गए, इसका उदाहरण क्या होगा? अब इसको कैसे मैंने थोड़ा सा क्रोध तो अभी आया था और बाद को तो बहुत पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा इसी के साथ निकल गया, यही मानना पड़ेगा। आम के पेड़ को अपन बोलते हैं ना कि 5 दिन के बाद आने वाले थे पके हुए आम, डाल पर पक रहे थे, 5 दिन के बाद पूरे पक जाते तब खाने मिलते, नहीं 15 दिन के बाद पकने वाले थे। हमने क्या करा, उसको वहां से तोड़ लिया, तोड़ करके पाल में पका लिया तो 5 दिन में ही आ गए। तो 15 दिन बाद आने वाला 5 दिन में निकल गया, ये है। और आम तो मिला हमारे लिए, खाने के लिए तो फल मिला। तो कर्मों का जो क्रोध का उदय जैसे आया और मैंने क्रोध के उदय में क्रोध नहीं किया, तो ये जो वर्तमान का कर्म था उसने तो फल दिया ही नहीं, बाद में भी जो क्रोध आने वाला था वो संस्कार भी इसके साथ टूट गया। ये दिखता नहीं, ये पता नहीं लगता। आम के उदाहरण में तो पता लगता है कि वहां से इसके साथ में बाद वाले कर्मों की वो भी निर्जरा हो और संवर पूर्वक होती है, नए कर्म नहीं बनते हैं। इस तरह क्या चीज आ गई अपने हाथ में कि निर्जरा जो होती है वो निर्जरा होती है अपनी इच्छाओं के रोकने से, और अब मैं अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता हूँ, इस तरह मैं अपनी शक्ति का अपव्यय करता हूँ। क्योंकि आपके इच्छा करने से शक्ति का अपव्यय होता, अपनी निज आत्मा की शक्ति का अपव्यय होता। उस अपव्यय, एक तो अपव्यय भी कर रहा हूँ और दूसरा अपनी चाहत न रोक करके नए कर्मों के आगमन के लिए तैयार हूँ। इस तरह में निर्जरा तत्व के बारे में मेरी भूल है। और शिवरूप, ये जो है शिवरूप निराकुलता न जोय, ये मोक्ष तत्व की भूल है। मैं निराकुलता पाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं मोक्ष के बारे में तो ये जानता हूँ कि सब कर्मों से मुक्त होने की अवस्था मोक्ष है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि आकुलता करूंगा। मेरी मान्यता मुक्ति के बारे में क्या है? कर्मों से मुक्त होना, ठीक है, लेकिन कर्मों से मुक्त कब होऊंगा? मोक्ष में निराकुल अवस्था है। मोक्ष सुख कैसा है? निराकुलता वाला है। और मैं करे चला जाता हूँ आकुलता, या कि मैं निराकुलता को मोक्ष नहीं मानता हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है मोक्ष के बारे में।
जितनी जितनी आकुलता कम होगी उतना उतना मोक्ष है मेरा, ये होना चाहिए था। लेकिन मैं उस निराकुलता को पाने की कोशिश नहीं करता हूं और मोक्ष तो चाहता हूं, तो इसका मतलब है मोक्ष के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ऐसा इसका अर्थ है। आया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? अब इसी प्रकार से या ही प्रतीति, जैसा हमने ये प्रतीति मतलब जैसा हम ये अनुभव कर रहे हैं, अपने मान्यता मान रहे हैं, वैसा ही हम जानते हैं। जैसा हम मान रहे हैं वैसे ही हम जान भी रहे हैं, तो वही हमारा अज्ञान होगा। मान्यता हमारी ये है और हमारा ज्ञान भी इसी तरह का, जैसी हमारी मान्यता है वैसा हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान भी जो है मिथ्या हो गया। मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं और इसे ही अज्ञान कहते हैं, और यही मेरे दुख का कारण है। और फिर कहते हैं कि इन जुत विषय